आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों भारत में एक खास तरह का पॉप म्यूजिक और टीवी ड्रामा अचानक से सर्च किया जाने लगा। क्या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, रील्स तक में BTS नाम की इस बैंड की चर्चा होने लगी। ये सब संगीत, सिनेमा उस देश का था जिसकी अमेरिका से गहरी यादी है। ये देश है साउथ कोरिया। लेकिन आज इस देश के बारे में बात करने की वजह दूसरी है, और वो ये कि साउथ कोरिया अपने करीब 6.25 करोड़ लोगों की उम्र 1 या 2 बरस घटाने जा रहा है। हालांकि किस तरह हो सकेगा ये, और क्या उम्र कम करना संभव है? क्या है कोरियन एज का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट? इससे क्या दिक्कतें लोगों को हो रही थी जिसकी वजह से ये उम्र काउंट करने का तरीका बदला जा रहा है? आज सबके जवाब मिलेंगे आपको आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मैं हूँ खुशबू कुमार। दक्षिण कोरिया में उम्र की काउंटिंग बाकी जगहों की तुलना में अलग तरीके से होती है। दक्षिण कोरिया में जब कोई पैदा होता है तो उसे 1 साल का माना जाता है, और उसकी उम्र उसके जन्मदिन पर बढ़ने के बजाय हर नए साल के दिन बढ़ती है। इस तरह 31 दिसंबर को जन्मा जो बच्चा है वो अपनी पैदाइशी के अगले दिन 2 साल का मान लिया जाता है, और इसीलिए एक कोरियाई व्यक्ति की जो घोषित उम्र है उसकी परंपरा की वजह से हमेशा ज़्यादा रहती है। इंटरनेशनल एज के तरीके से हमेशा इनकी जो उम्र है वो 1 या 2 साल ज़्यादा होती है। हालांकि दक्षिण कोरिया में सामान्य तरीके से उम्र की काउंटिंग वाले सिस्टम का भी पालन किया जाता है, जिसमें उम्र का जो निर्धारण है वो जन्मदिन के आधार पर होता है। ये तरीका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, यही दुनिया भर में प्रचलित भी है। उम्र तय करने का जो तीसरा तरीका है जो कोरिया अमल में लेकर आता है, इसमें जन्म के वक्त बच्चे की जो उम्र है वो 0 गिनी जाती है, और नए साल पर उसकी उम्र में 1 साल जुड़ जाता है। इस तरीके का इस्तेमाल खासतौर पर शराब और सिगरेट के सेवन के लिए लीगल उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि 31 दिसंबर 2002 को जन्म लेने वाला व्यक्ति 8 दिसंबर 2022 तक कोरियाई आयु प्रणाली के तहत 21 और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के तहत 20 साल का है। यहाँ उम्र को लेकर हमेशा से ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही है, क्योंकि 3 तरह से उम्र तय की जाती है। इससे पहले 2019 और 2021 में उम्र को तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तरीका लागू करने के लिए नेशनल असेंबली में बिल पेश किया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो सका। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल हमेशा से उम्र की जो काउंटिंग है उसके करने के इस तरीके को बदलने पर जोर देते रहे हैं। चुनाव के दौरान योल ने वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो इस ट्रेडिशनल सिस्टम को खत्म कर देंगे। साथ ही दुनिया के अन्य देशों की तरह ही साउथ कोरिया के लोगों की जो उम्र की काउंटिंग है वो भी इंटरनेशनल एज सिस्टम से ही की जाएगी। तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं इस ट्रेडिशनल एज सिस्टम में, कैसे इस सिस्टम को बंद करने की मांग ने जोर पकड़ा, बता रहे हैं अंकित कुमार, जिन्होंने इस पूरे टॉपिक पर डिटेल्स जुटाई हैं। दक्षिण कोरिया की प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रांजिशन कमेटी के प्रमुख ली योंग हो ने हाल में कहा था कि नई सरकार दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह उम्र गिनने के तरीके को देश में लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा था कि उम्र की गणना के इस तरीके के चलते स्कूल में दाखिला लेने के दौरान खासकर देश से बाहर की यूनिवर्सिटी और नौकरी में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। द कोरियन हेराल्ड के मुताबिक इस साल जनवरी में कोविड वैक्सीनेशन के समय ट्रेडिशनल सिस्टम को खत्म करने की मांग ने जोर पकड़ा। इस दौरान हेल्थ अथॉरिटी ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए जारी गाइडलाइन में इंटरनेशनल एज सिस्टम के साथ ही कोरियन एज सिस्टम को भी शामिल किया। इससे उम्र को लेकर लोगों में नई कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। इसी वजह से राष्ट्रपति चुनाव में यह अहम मुद्दा बन गया। साउथ कोरिया के सांसदों ने उम्र की गणना के ट्रेडिशनल तरीके कोरियन एज को खत्म करने पर मतदान किया। जनवरी 2023 से अब साउथ कोरिया में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरह ही लोगों की उम्र की गणना की जाएगी। यानी अगर किसी बच्चे का जन्म 15 जून 2021 को हुआ तो वह बच्चा 15 जून 2022 को ही 1 साल माना जाएगा। हाल ही में साउथ कोरिया के सुप्रीम कोर्ट में सैलरी विवाद का भी मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कंपनियों को सैलरी बढ़ाने के दौरान एम्प्लॉइज की इंटरनेशनल एज को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कुछ पेरेंट्स फेक सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे के दाखिले और बाद में नौकरी में दिक्कत ना आए, इसीलिए इसमें बदलाव पर काम किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया के लोगों के लिए किसी का नाम पूछने से पहले ये पता लगाना जरूरी है कि वो उनसे बड़ा है या छोटा, ताकि वो फैसले ले सके कि उससे संबोधित कैसे
कैसे करना है, नाम से या फिर किसी टाइटल से। अब ऐसा नहीं है कि कोरियन एज सिस्टम जैसे ट्रेडिशनल तरीके कोई और फॉलो नहीं करता है। कोई और भी देश है जैसे चीन, जापान और वियतनाम, यहाँ पर भी ट्रेडिशनल तरीके से उम्र की काउंटिंग करने की परंपरा है। चीन और जापान समेत बाकी देशों ने अपने यहाँ उम्र गिनने के इस तरीके को खत्म कर इंटरनेशनल एज काउंटिंग सिस्टम को लागू कर दिया। हालांकि दक्षिण कोरिया और वियतनाम में अभी भी उम्र की गणना के लिए जो ट्रेडिशनल तरीका है वो अपनाया जाता है। अब ये 2023 जनवरी 2023 से इसमें बदलाव होगा। पोलस्टर हैंकॉक रिसर्च ने पिछले साल दिसंबर में 1000 लोगों पर एक सर्वे किया था। सर्वे में शामिल 10 में से 7 कोरियाई लोगों ने कोरियन एज सिस्टम में बदलाव का समर्थन किया था। हुसुंग यूनिवर्सिटी में लॉ एंड पॉलिसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर किम यून जू के मुताबिक ग्लोबलाइजेशन के चलते लोग अधिक जागरूक हुए हैं। कोरियन एज काउंटिंग सिस्टम के चलते दुनिया भर में हमारे लोगों का मजाक बनता है, ऐसा इनका कहना है। साथ ही कोरियाई भी इससे परेशान हो रहे हैं, इसीलिए इसमें बदलाव करना जरूरी है। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर जो कोरियाई लोग हैं वो इसके समर्थन में है। वो चाहते हैं कि ट्रेडिशनल एज की जो काउंटिंग है वो बंद हो, ताकि हम इंटरनेशनल एज सिस्टम की तरह ही काउंटिंग करें और ये जो दिक्कतें परेशानी लोगों को आ रही है वो ना आए। तो आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। आपको कुछ फीडबैक देना हो इस एपिसोड को लेकर तो आप हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। बाकी आपसे दूसरे ज्ञान ध्यान के एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।